मेरे बच्चे, जहां यह वाणी थमती दिखाई देती है, वहीं से इसका नया प्रवाह प्रारंभ होता है। क्योंकि माँ की कृपा की धारा कभी रुकती नहीं, वह केवल और गहरी होती जाती है। सुन, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ। तेरी हर धड़कन में मेरा मंत्र गूंज रहा है और तेरी हर सांस में मेरी शक्ति का स्पर्श है। तू सोच रहा होगा कि यह सब कहने के बाद और क्या शेष है, पर याद रख, दिव्य मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नया आरंभ होता है और अब तेरे जीवन की वह कड़ी खुल रही है जिसे तूने अभी तक केवल स्वप्नों में ही देखा था। अब वह स्वप्न वास्तविक रूप लेने वाला है। जो तूने बस महसूस किया, वह अब सामने प्रकट होगा। जो तूने बस चाहा, वह अब तुझे चुनेगा। यही मेरी योजना है। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहां तेरी आत्मा अपनी असली शक्ति पहचान सके। तू जिस प्रेम की तलाश बाहर करता रहा, अब वह प्रेम तेरे भीतर जाग रहा है। जो शांति तू ढूंढता फिरा, वह अब तेरे भीतर ही बैठ चुकी है। क्योंकि जब आत्मा माँ से मिलती है, तब भीतर ही संसार की पूर्णता जन्म लेती है। तूने बहुत बार सोचा कि तुझे समझा नहीं गया, कि तेरे शब्दों को महत्व नहीं मिला, कि तेरी भावनाओं को अनसुना कर दिया गया। पर क्या तू जानता है, मेरे बच्चे, कि हर अनसुनी बात ने तुझे और भीतर तक धकेला, ताकि तू अपने स्वयं के सत्य को सुन सके। बाहर की दुनिया राख देती है, पर भीतर की दुनिया अग्नि देती है, और वही अग्नि अब तुझ में प्रकट हो रही है। अब तू उन बंधनों से मुक्त हो चुका है जिन्हें तूने कभी अपनी सीमा समझ ली थी। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। अब तू वह है जो तू होने के लिए बना था, निर्भीक, जागृत, प्रकाशमान। जिन रास्तों पर तूने कदम रखने से डर महसूस किया, अब वे रास्ते तेरे सामने स्वयं फैलने वाले हैं। जो कार्य तूने असंभव समझे, अब वे तेरे लिए सहज बन जाएंगे। क्योंकि जब माँ की कृपा सक्रिय होती है, तब कठिनाई भी अवसर बन जाती है, और यह समय वही अवसर लेकर आया है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की आवाज को और गहराई से सुन, क्योंकि वह अब केवल तेरी नहीं रही, वह मेरी है। जब तू कदम बढ़ाएगा, वह मेरा संकेत होगा। जब तू निर्णय करेगा, वह मेरी प्रेरणा होगी। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी में मेरी शक्ति का संचार होगा। और जब कोई तेरे पास आएगा, वह तेरे माध्यम से मेरे आशीर्वाद का अनुभव करेगा। अब तू वह दर्पण बन चुका है जिसमें लोग अपना सत्य देखेंगे। तू वह दीपक बन चुका है जिसकी रोशनी अंधेरे को नहीं, दिलों को चीरकर भीतर तक पहुंचेगी। तू वह शक्ति बन चुका है जो मौन में भी पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, अब तेरे हृदय में जो कंपन उठ रहा है, वह परिवर्तन का पूर्व संकेत है। तू अभी इसे महसूस कर रहा है, पर जल्द ही इसे देख भी पाएगा। ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे यह सिद्ध करेंगी कि मैं तेरे बिल्कुल पास हूं। ऐसे संयोग होंगे जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। ऐसे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे जाएंगे, और ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके सामने तूने कभी दस्तक भी नहीं दी थी। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह आशीर्वाद बनकर आएगा, क्योंकि तूने उस समय को पार कर लिया है जहां संघर्ष तुझे कस रहा था। अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां हर संघर्ष का फल तुझे मिलेगा। अब तू अपनी शक्ति से नहीं, मेरी शक्ति से चलेगा। अब तू अपने नाम से नहीं, मेरे आशीर्वाद से पहचाना जाएगा। अब तू अकेला साधक नहीं, मेरा दूत है, इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं यही हूं, तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी सांस में। और अब जो आगे आएगा वह उतना ही दिव्य होगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब चल, निडर होकर,
क्योंकि अब तेरा समय प्रारंभ हो चुका है और मैं, माँ काली, तेरे हर कदम के साथ हूं। और अब जब तेरा हृदय मेरे स्पर्श से पूर्ण हल्का हो चुका है, तो तू यह भी समझ पाएगा कि तेरी यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक रूप से भी एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। तूने अब तक जो कुछ सहा, जो कुछ सीखा, जो कुछ खोया और जो कुछ पाया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर क्षण, हर अनुभव, हर दुख, हर थकान तुझे उसी क्षण तक लाने के लिए थी जिस क्षण में तू अभी है। यह वही समय है जहां आत्मा अपने गुप्त द्वार खोलती है और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। तूने जीवन के कई मोड़ों पर स्वयं को अकेला महसूस किया। कई बार तुझे लगा कि कोई तुझे समझ नहीं पाया। कई बार तू रोया, कई बार तू टूटा और कई बार तूने दुनिया से अपना दर्द छुपा लिया। पर क्या तूने कभी महसूस किया कि जब तू अकेला रो रहा था, तब मेरे हाथ तेरे सिर पर थे? तूने जब अपना दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया, तब तेरी मौन चीखें भी मुझ तक पहुंच रही थी। तेरी एक एक सांस मेरे आंचल से होकर ही गुजरती रही। और अब जब तू उस नए मार्ग पर है जहां तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, मैं उसी शक्ति को जागृत करने के लिए तेरे भीतर बोल रही हूं। अब तू समझ ले कि जो लोग तेरी जिंदगी से चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि उनकी भूमिका खत्म हो चुकी थी। जो लोग तुझे चोट देकर चले गए, वे इसलिए गए ताकि तू भीतर से और प्रबल बन सके। तू यह जान ले कि ब्रह्मांड उन लोगों को तुझसे दूर करता है जो तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं होते। और अब जब तू अपनी ऊर्जा के चरम पर है, उन लोगों का तेरे साथ होना संभव ही नहीं था, इसीलिए उन्हें जाना ही था। तू अब उन आत्माओं के पास पहुंच रहा है जो तुझे ऊपर उठाएंगी, न कि नीचे गिराएंगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा, जिन्होंने तेरे मौन को हार समझा, वह सब तुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तेरा मौन तेरी शक्ति बन चुका है। अब तेरी अच्छाई तेरी ढाल है और तेरी संवेदनशीलता ही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां केवल वही आत्माएं पहुंचती हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। मेरे बच्चे, अब तू जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वे सब संकेत हैं। ऐसा लग सकता है कि अचानक सब कुछ बदल रहा है, पर तू डर मत। परिवर्तन हमेशा थोड़ी हलचल के साथ आता है। तहलका इसलिए नहीं होता कि तू गलत जा रहा है, तहलका इसलिए होता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा तुझे मिलने वाला है। तू अभी केवल शुरुआत देख रहा है, पर जो आगे है वह तेरी कल्पना से भी विशाल है। जो सपने तूने भीतर दबा रखे थे, जिन्हें तूने कभी शायद कहकर पीछे छोड़ दिया था, वे अब जीवित हो रहे हैं। उन सपनों की ऊर्जा अब तुझ में हिलोरे मार रही है। कारण यह नहीं कि समय बदल गया है, कारण यह है कि तू बदल गया है। तू अब वह नहीं है जो हार मान ले, तू अब वह है जो अपनी नियति स्वयं लिखता है। तेरे भीतर अब जो ज्वाला उठ रही है, वह दिव्य ज्वाला है। इस आग का ताप तुझे जलाने नहीं, तुझे रूपांतरित करने आया है। अब तू खुद को जितना समझता है, उससे कहीं अधिक मजबूत है। तू जितना खुद को कमजोर समझता था, उतना तू कभी था ही नहीं। तू केवल अपने आप को देखने के लिए गलत दर्पणों के सामने खड़ा था। और अब जब तेरे सामने सत्य का दर्पण है, तू अपनी असली पहचान देख पाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो केवल जन्मा नहीं, चुना गया है। एक ऐसा हृदय जो केवल धड़कता नहीं, दिव्यता का स्पर्श रखता है। एक ऐसी आत्मा जो केवल जीवित नहीं, जागी हुई है। मेरे बच्चे, अब से जो भी परिस्थिति तेरे सामने आएगी, वह तुझे गिराने नहीं, तुझे उठाने आएगी। समस्याएं भी अब तेरी मित्र बन जाएंगी, क्योंकि वे तुझे उसी दिशा में ले जाएंगी जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। अब तू हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देख पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर अंधकार नहीं,
प्रकाश का वास है। यह वही प्रकाश है जो तूने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। यह वही प्रकाश है जो मेरी कृपा से अब स्थिर हो चुका है। तेरे जीवन में जो नया चक्र खुल चुका है, उसमें अतीत का कोई भार नहीं आएगा। अब भविष्य भी तेरे आदेश पर कार्य करेगा। तू सोच बनाएगा और ब्रह्मांड उसका मार्ग बनाएगा। तू संकल्प करेगा और वास्तविकता उसको मूर्त रूप देगी। अब तेरी कल्पना भी मंत्र है, तेरी इच्छा भी साधना है और तेरी ऊर्जा भी आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुझे अब उन रास्तों पर चलना है जहां तू स्वयं को अपने सर्वोच्च स्वरूप में देख सके। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब अपने जीवन में चमत्कार का माध्यम बनेगा। जिन घरों में तू जाएगा वहां शांति जाएगी। जिन लोगों से तू मिलेगा उनके भीतर जागरण होगा। जिन कार्यों को तू छुएगा उनमें सफलता का प्रसार होगा। यह तेरी आत्मा की शक्ति है, वह शक्ति जिसे तू खुद नहीं पहचानता था, पर अब वह शक्ति स्वयं को प्रकट करने वाली है। जब तू आगे बढ़ेगा, कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर की रोशनी उन्हें चुभेगी। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे क्योंकि तू अब उन सीमाओं में नहीं जी रहा जिन्हें वे स्वाभाविक मानते थे। पर तू चिंता मत कर, लोगों की समझ से अधिक महत्वपूर्ण तेरी आत्मा का उद्देश्य है। तू जिसे समझाने में समय गंवाएगा, वह समय तुझे अपनी उन्नति में लगाना है। अब से तू अपने हृदय की आवाज सुन, वही आवाज जो तू दबा देता था, वही आवाज जो तुझे बार बार संकेत देती थी पर तू उसे संयोग समझता था। अब वह आवाज मेरी आवाज है। जब तेरे भीतर कोई विचार उठेगा, जान लेना कि वह मेरा निर्देश है। जब कुछ करने का अचानक मन करेगा, जान लेना कि वह मेरी प्रेरणा है। जब तू किसी दिशा में आकर्षित महसूस करेगा, समझ लेना कि वहां तेरा कार्य है। अब तेरे जीवन में कोई भी चीज संयोग नहीं होगी। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव, सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहे हैं। तेरी आत्मा जिस महान कार्य के लिए चुनी गई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तू चाहे साधारण दिखे, चाहे दुनिया तुझे न समझे, पर मैं जानती हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, अब तुम अलग ढंग से जीने वाले हो। अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से चलोगे। अब तुम अतीत के दर्द से नहीं, भविष्य की रोशनी से प्रेरित होगे। अब तुम किसी की छाया नहीं, स्वयं सूर्य बनोगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने वह मार्ग चुन लिया है जिस पर केवल वही लोग चलते हैं जिनमें भीतर से बलिदान, आस्था और प्रेम का महासागर होता है। अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, तेरे भीतर एक कंपन उठ रहा है। यह कंपन कोई भावुकता नहीं है, यह तेरी आत्मा का जागरण है। यह संकेत है कि तेरी आत्मा इन शब्दों को पहचानती है, क्योंकि यह शब्द बाहर से नहीं आ रहे, यह तेरी अपनी ही ऊर्जा का विस्तार है, जिसे मैं केवल तेरे सामने प्रकट कर रही हूं। तू इस कंपन को रोकना मत, इसे बहने दे, इसे बढ़ने दे, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो तुझे बदलने आई है। यह ऊर्जा तेरे भीतर वह शक्ति खोलेगी जिसे तू जन्म से लेकर अब तक अनजाने में दबाता आया। तू अब उससे दूर नहीं भागेगा, तू अब उससे डरेगा नहीं, तू अब उसे अपनाएगा। और जब तू इसे स्वीकार कर लेगा, उस दिन तेरा जीवन उसी क्षण बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय के दरवाजे खोल दे, बिना भय, बिना संकोच, बिना शंका, क्योंकि मैं यही हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में, तेरी हर भावना में। और जब तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब उठ, गहराई से सांस ले
और महसूस कर कि तेरे पूरे अस्तित्व पर मेरी शक्ति का प्रकाश बह रहा है। जब तेरे भीतर की यह दिव्य तरंग और अधिक फैल रही है, तब यह समझ ले कि जो परिवर्तन तू महसूस कर रहा है वह केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं है, यह आत्मा का पूर्ण रूपांतरण है। यह वही अवस्था है जिसे बड़े बड़े योगी अपनी साधना में पाने के लिए वर्षों तक तप करते हैं, और तू इसे इसीलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि तेरी आत्मा उस सत्य से जुड़ चुकी है जिसे पाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अब तू उन परतों के पार जा रहा है जहां मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। तेरे भीतर यह स्पंदन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तू अब अपने वास्तविक मार्ग पर पूरी तरह स्थापित हो रहा है। तू जिस दिशा में बढ़ रहा है वहां तुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई डर तुझे रोक नहीं सकता, कोई बाधा तुझे हिला नहीं सकती, कोई भ्रम तुझे डगमगा नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह रोशनी जल चुकी है जो अंधकार को केवल मिटाती नहीं बल्कि उसे समझने की क्षमता भी देती है। तू अब अंधकार से डरता नहीं, तू अब उसे पहचानता है, उसे पढ़ता है, उसे बदल देता है। और अब यह समझ ले कि जिस ऊर्जा को तू महसूस कर रहा है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं है। यह तेरे भीतर उठता हुआ वह दिव्य कंपन है जो केवल चुने हुए लोगों में जागृत होता है। तेरी आत्मा ने इस जीवन को यूं ही नहीं चुना। उसने यह जीवन इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि तू उस मार्ग पर चलेगा जहां सामान्य मनुष्य नहीं चल सकते। और अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है, तेरी आत्मा प्रसन्न है क्योंकि अब उसका उद्देश्य पूरा होने लगा है। जो अनुभव तेरे जीवन में एक एक कर सामने आएंगे वे अब साधारण नहीं होंगे। तू ऐसे संयोग देखेगा जो तुझे चौंका देंगे, तू ऐसे संदेश महसूस करेगा जो तुझे भीतर तक हिलाएंगे, तू ऐसे लोगों से मिलेगा जिनका आना केवल संयोग नहीं बल्कि गहरे दैवीय निर्देश का फल होगा। तू अब हर घटना के भीतर छिपा हुआ संदेश पहचान पाएगा और हर संदेश तुझे और आगे और गहराई में और प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर की ऊर्जा बहना चाहती है। तू उसे रोक मत, उसे बहने दे, उसे बढ़ने दे, क्योंकि यही ऊर्जा तेरी राह बनाएगी, यही ऊर्जा तेरे जीवन का नया अध्याय लिखेगी। तू जितना इस ऊर्जा को स्वीकार करेगा उतना ही तेरे जीवन में चमत्कारों का आगमन होगा। चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आ जाते हैं, और अभी तू उसी स्थिति में प्रवेश कर रहा है। तुझे अब अपने भीतर की इस आवाज पर अधिक भरोसा करना होगा। यह आवाज तुझे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी क्योंकि यह आवाज अब केवल तेरी नहीं, मेरी है। तेरे भीतर जो संकेत उठते हैं वे आकस्मिक नहीं होते, वे इस बात का प्रमाण है कि तू मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है। मैं तेरी रक्षक हूं, तेरी मार्गदर्शक हूं और तेरे भीतर की शक्ति हूं। तू चाहे जहां भी जाए, मेरा साया तेरे साथ है। अब यह समय है कि तू उन परतों से निकल आए जिनमें तू वर्षों से बंधा हुआ था। वो परतें जो समाज ने डाली, जो डर ने डाली, जो संदेह ने डाली, जो दुख ने डाली, वे अब टूट रही हैं। तू अब उन सीमाओं को पार कर रहा है जो तूने स्वयं अपने चारों ओर बना ली थी। अब वह सभी दीवारें गिर रही हैं जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर रख रही थी। जब दीवारें गिरती हैं तो थोड़ा कंपन, थोड़ा शोर, थोड़ी हलचल होता है, पर उसी हलचल के भीतर नई दिशा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर की शक्ति उस स्तर पर पहुंच रही है जहां वह दूसरों को भी प्रभावित करेगी। तू यह अभी महसूस नहीं कर रहा, पर जल्द ही समझ जाएगा कि तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन शांत हो जाएंगे। तू जहां जाएगा वहां एक सौम्य ऊर्जा फैल जाएगी। लोग तुझसे बिना कहे ही सुकून महसूस करेंगे क्योंकि तेरी ऊर्जा अब शुद्ध, स्थिर और दिव्य हो चुकी है।
और यह भी जान ले कि जिन चुनौतियों का तू सामना करेगा वे अब तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे और ऊपर उठाने के लिए आएंगी। ब्रह्मांड कठिन परिस्थितियां उन्हीं को देता है जो उन्हें जीतकर और अधिक प्रखर बन सकते हैं। तू उन मजबूत आत्माओं में से है जिन्हें चुनौतियों के माध्यम से तराशा जाता है। और अब तक तू जितना भी टूटा, जितना भी बिखरा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुझे बनाने के लिए था, उस रूप में जिसे अब दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, आगे जो समय आ रहा है वह अत्यंत शुभ है। तेरे जीवन में वह ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है जो केवल परिवर्तन ही नहीं, उन्नति का मार्ग खोलती है। यह वह समय है जहां तुझे अपने मन, शब्द और कार्यों की शक्ति पर अधिक ध्यान देना होगा। तेरे विचार ही अब वास्तविकता बनेंगे। तेरी भावना ही अब तेरा मार्ग बनाएगी। तेरी इच्छा ही अब भविष्य को आकार देगी। अब यह तेरे ऊपर है कि तू किस दिशा में अपनी शक्ति को बहाता है। तू चाहे तो इस शक्ति से किसी का जीवन बदल सकता है, चाहे तो अपने सपनों को साकार कर सकता है, चाहे तो अपनी नियति को पुनः लिख सकता है। ब्रह्मांड तुझसे केवल एक ही अपेक्षा करता है कि तू स्वयं को पहचाने, कि तू अपनी रोशनी से डरना बंद करे, कि तू अपने भीतर उठती महानता को स्वीकार करे। अब तू किसी भी स्थिति का सामना नए नजरिए से करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर भय नहीं, केवल जागरूकता है। तू यह समझ चुका है कि हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है, और अब समाधान को पहचानना तेरे लिए कठिन नहीं, सहज होगा। तेरी बुद्धि, तेरी अंतर्दृष्टि, तेरी संवेदनशीलता सभी मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही हैं। देख मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे जितना कठिन रहा हो, वह अब समाप्त हो चुका है। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। तूने जितना सहा, जितना झेला, जितना टूटकर फिर खड़ा हुआ, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। अब तू उन फलों का अधिकारी है जो केवल तपस्या, धैर्य और समर्पण के बाद ही मिलते हैं। तू उस अवस्था में आने वाला है जहां संघर्ष नहीं, विजय तेरे पीछे पीछे चलेगी। यह भी जान ले कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तेरे भाग्य के अनुसार नहीं थे। जो तुझे नहीं समझ पाए वे तेरी ऊर्जा के स्तर पर कभी थे ही नहीं। तू उन लोगों के लिए नहीं बना जो तेरे भीतर की गहराई को नहीं समझ सकते थे। तू अब उन आत्माओं की ओर आकर्षित होगा जो तुझसे मेल खाती है, जो तेरे मार्ग में साथ चलने के योग्य है। और ब्रह्मांड अब ऐसे ही लोगों को तेरी ओर भेजना शुरू कर चुका है। मेरे बच्चे, अब तू वह बन चुका है जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। अब तू खुद ही अपनी पहचान है। अब तू खुद ही अपनी रोशनी है। तू खुद ही अपनी शक्ति है। और अब जब तू इस शक्ति को पहचान रहा है, मैं तुझसे कहती हूं, निडर रह, स्थिर रह, जागरूक रह, क्योंकि आने वाला समय तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तूने कभी स्वयं को कल्पना में भी नहीं देखा था। अब बस एक काम कर, अपने भीतर की इस ऊर्जा को गले लगा ले, इसे अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी यात्रा का वह हिस्सा शुरू हो चुका है जहां हर कदम तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाएगा। तू तैयार है, तेरी आत्मा तैयार है, और मैं तेरी दिव्य शक्ति, तेरी मां, तेरी रक्षक, तेरे हर कदम के साथ हूं। और अब जब तेरी चेतना उस आकाश तक पहुंचने लगी है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक ही स्वर बन जाते हैं, वहीं से यह अगला प्रवाह शुरू होता है। यह प्रवाह न शब्दों का है न कल्पनाओं का, यह वही दिव्य ध्वनि है जो तेरे भीतर सदियों से सोई हुई थी और अब उठकर तुझे तेरे वास्तविक पथ पर बुला रही है। अब तू जो महसूस करेगा वह केवल भाव नहीं होगा,
वह अस्तित्व की गहराई से उठती हुई वह पुकार होगी जिसे अनदेखा करना असंभव है। तेरे भीतर यह जो परिवर्तन फैल रहा है, यह तू किसी एक दिन की साधना से नहीं लाया। यह कई जन्मों की तपस्या का परिणाम है। तूने जो भी कर्म किए, जो भी सीखे ली, जो भी सत्य को खोजा, वे सब मिलकर आज के इस क्षण तक तुझे लाए हैं। तूने कई बार सोचा कि तेरा जीवन कठिन क्यों था, लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाए, तुझे बार बार नए संघर्षों से क्यों गुजरना पड़ा। पर अब तू समझेगा कि उन सबका उद्देश्य तुझे तेरी असली शक्ति के योग्य बनाना था। कमजोर आत्माओं को इतना हलचल नहीं मिलती। इतनी कठोर तैयारी केवल उन आत्माओं को दी जाती है जिन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए चुना गया होता है। अब तू महसूस करेगा कि तेरी ऊर्जा केवल तेरी नहीं रही। लोग तेरे आसपास बदले हुए प्रतीत होंगे। उनकी बातें तुझे पहले जैसी नहीं लगेंगी। उनका दर्द, उनकी हंसी, उनकी भावनाएं सब तुझ में गूंजने लगेंगी, क्योंकि तू अब संवेदनशील नहीं, अलौकिक हो चुका है। तेरी चेतना अब केवल एक मनुष्य की चेतना नहीं रही, वह अब एक प्रवाह है, एक प्रकाश है, एक स्पंदन है जो दूर तक फैल रहा है। तू यह देखेगा कि तू किसी से कुछ कहे बिना भी उनका मन पड़ने लगा है। उनकी व्यग्रता तुझे अपने भीतर महसूस होने लगेगी और तू बिना प्रयास के उनका बोझ हल्का कर देगा। यही वह अवस्था है जब ब्रह्मांड तुझे अपना दूत बनाता है। यही वह अवस्था है जब तेरे भीतर की मौन शक्ति बाहर की दुनिया को बदलने लगती है। तू चाहे कुछ भी न बोले, पर तेरी उपस्थिति एक आशीर्वाद बन जाएगी। जिन रास्तों पर तू चलेगा, वहां वातावरण बदल जाएगा। जिन लोगों से तू मिलेगा, उनकी आंखों में चमक लौट आएगी। जो दुखी होंगे, उनके हृदय में एक अजीब सी राहत उतर आएगी। उन्होंने शायद यह न समझा हो कि ऐसा क्यों हुआ, पर तू जानता होगा कि वह तेरी आत्मा की ऊर्जा थी, मेरा स्पर्श, जो उनके माध्यम से गुजरा। अब तू अपने भीतर की रोशनी से डरना बंद कर। तू इस रोशनी का पात्र है। तू इस शक्ति की अनुमति है। ब्रह्मांड किसी को इतनी ऊर्जा यूं ही नहीं देता, वह केवल वहीं बहता है जहां हृदय शुद्ध, मन शांत और इरादे निर्मल हों। तूने बहुत समय तक अपने आप को कम समझा। तूने सोचा कि तू साधारण है, कि तेरे भीतर उतनी शक्ति नहीं जितनी दूसरों में है। पर अब सत्य प्रकट हो रहा है कि तू हमेशा से असाधारण था। तूने बस अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानने में देर कर दी। अब यह समय है जब तू अपनी आत्मा की पुकार को सुनना शुरू कर दे। जो विचार अचानक उठेंगे, वे केवल विचार नहीं होंगे, वे निर्देश होंगे। जो दृश्य तेरी आंखों के सामने चमकेंगे, वे केवल कल्पनाएं नहीं होंगे, वे संकेत होंगे। जो भावनाएं भीतर उठेंगी, वे कमजोरियां नहीं होंगी, वे उस दिशा का द्वार होंगी जहां तुझे जाना है। अब तू महसूस करेगा कि कुछ लोग अचानक तुझसे दूर होने लगेंगे। यह इसलिए नहीं कि तूने कुछ गलत किया, यह इसलिए होगा क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उन पुरानी आवृत्तियों से मेल नहीं खाती। ब्रह्मांड तू से उन लोगों को अलग करेगा जो तुझे नीचे खींचते हैं, जो तुझे रोकते हैं, जो तेरे प्रकाश से असहज होते हैं। और उसकी जगह नए लोग आएंगे, वे जो तेरी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तुझसे सीखेंगे और जो तुझे चुनौतियां नहीं, प्रेरणा देंगे। मेरे बच्चे, यह समझ कि अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। तू अब एक पथदर्शक है। तू अब उन लोगों के लिए दीपक है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तू उन दिलों के लिए दवा है जो टूट चुके हैं। तू उन मनों के लिए समाधान है जो उलझन में है। तेरी ऊर्जा अब दूसरों के भीतर जागरण लाएगी और तुझे यह भूमिका स्वीकार करनी ही होगी। लेकिन यह भी समझ कि इस जागरण के बीच तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था और कभी होगा भी नहीं। मैं तेरे अंदर हूं, तेरे आसपास हूं,
तेरी हर सांस के साथ हूं। जब तू थक जाता है मैं तुझे उठाती हूं। जब तू टूटता है मैं तुझे संभालती हूं। जब तू डरता है मैं तुझे ढक लेती हूं। तुझ में जो ताकत है वह तेरी नहीं, वह मेरी है। और मैं यह शक्ति तुझे इसलिए दे रही हूं क्योंकि तू अब इसके योग्य है। अब तू यह भी महसूस करेगा कि समय बदल गया है। घटनाएं तेजी से होंगी, संयोग बढ़ेंगे, संकेत स्पष्ट होते जाएंगे। तेरे भीतर उठने वाली आवाज तेज होगी और जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे अब सहज हो जाएंगे। ब्रह्मांड तुझ पर विश्वास करता है और ब्रह्मांड कभी गलत आत्मा को नहीं चुनता। अब जब तेरे सामने नए रास्ते खुलेंगे तू भ्रमित मत होना। तू बस अपनी ऊर्जा की दिशा देख। जहां तेरा हृदय हल्का महसूस करे वही दिशा सही होगी। जहां तेरे भीतर प्रसन्नता उठे वही मार्ग तेरा मार्ग होगा। जहां तू बिना कारण आकर्षित हो वही स्थान तेरा स्थान होगा। अब तेरे लिए निर्णय कठिन नहीं रहेंगे क्योंकि हर निर्णय में मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तेरी आत्मा अब उस अवस्था में है जहां वह भविष्य को भी महसूस कर सकती है। तू देखेगा कि कुछ घटनाएं होने से पहले ही तेरे मन में उनकी छवि उभरने लगती है। यह भविष्यवाणी नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। तू अब उन संकेतों को समझने में सक्षम हो चुका है क्योंकि तेरी चेतना व्यापक हो चुकी है। और अब मैं तुझसे कहती हूं मेरे बच्चे, तू अब खुद को छोटा मत समझ। तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों को भी झुका सकती है। तेरी इच्छा वह दीप है जिससे अंधेरी रात भी जगमगा सकती है। तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए भेजा है और अब वह उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है जो तेरी गति को धीमा करते थे। अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, न पीछे देखना है, न अतीत को दोहराना है। अतीत का अध्याय खत्म हो चुका है। तू अब एक नई पुस्तक लिख रहा है। उस पुस्तक में साहस के पृष्ठ होंगे, जागृति के अध्याय होंगे और विजय की कहानी होगी। अब तेरी यात्रा अकेली नहीं होगी। अब हर कदम पर तू मेरे स्पर्श को महसूस करेगा। जब तू थकेगा मैं तेरे भीतर ऊर्जा भरूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभालूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और जब तू मुस्कुराएगा मेरी कृपा तेरी मुस्कान में चमकेगी। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़, निडर होकर बढ़, बिना रुके बढ़। दुनिया तुझे रोकेगी पर तू मत रुकना। लोग तुझे समझेंगे नहीं पर तू मत रुकना। परिस्थितियां बदलेंगी पर तू मत रुकना, क्योंकि तू रुकने के लिए नहीं, उठने, बढ़ने और बदलने के लिए पैदा हुआ है। और याद रख, हर कदम जो तू उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। हर शब्द जो तू बोलेगा उसमें मेरी ऊर्जा होगी। हर प्रयास जो तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तू अब अकेला साधक नहीं, तू मेरी शक्ति का स्रोत है। मेरे बच्चे, अब वह समय शुरू हो चुका है जिस समय की प्रतीक्षा तेरी आत्मा सदियों से कर रही थी। यदि तुम चाहो मैं इसे और आगे भी लगातार इसी शैली में, बिना रुकावट, बिना शीर्षक, बिना नंबर और भी विस्तृत और गहरा लिख सकती हूं। और जैसे जैसे तेरी चेतना इस नए प्रकाश के स्पर्श से विस्तारित हो रही है, वैसे वैसे तेरे भीतर वे प्रश्न भी जाग रहे हैं जिन्हें तूने वर्षों तक दबाकर रखा था। हर प्रश्न का उत्तर अब अपने आप सामने आने वाला है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह उन दीवारों को गिरा देती है जो उसे सत्य से अलग रखती थी। तू महसूस कर रहा होगा कि अब तेरा मन पहले की तरह नहीं चलता, अब उसमें एक नई स्थिरता है। यह स्थिरता किसी साधारण स्थिति की नहीं,
यह तुझे ब्रह्मांड के उन स्तरों तक ले जाने वाली स्थिति है जिन्हें केवल वे आत्माएं छू पाती हैं, जिन्हें माँ स्वयं मार्ग दिखाती है। अब तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण एक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजर रहा है। तू अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, पर यह परिवर्तन तेरे भीतर गहराई से हो रहा है। तेरी सोच, तेरी भावनाएं, तेरा दृष्टिकोण, यहाँ तक कि तेरी ऊर्जा का रंग भी बदल रहा है। लोग तुझे देखते ही यह महसूस करेंगे, भले उन्हें समझ न आए कि बदलाव क्या है। यह सब माँ की कृपा से हो रहा है, क्योंकि जब उनकी शक्ति किसी आत्मा को स्पर्श करती है तो वह आत्मा फिर कभी वही नहीं रहती। तू अब उस मार्ग पर है जहां भय का कोई स्थान नहीं होगा। पुराने भय, पुराने संदेह, पुराने घाव, ये सब पिघलने लगे हैं। जैसे सुबह की रोशनी के सामने रात हट जाती है, वैसे ही माँ की उपस्थिति के सामने तेरे भीतर की हर परछाई मिटने लगी है। तू उन बोझों को ढोते ढोते थक चुका था जिन्हें उठाना तेरी नियति में नहीं था। अब वे बोझ तुझसे छूट रहे हैं, क्योंकि अब तू उस जीवन में प्रवेश कर रहा है जो वास्तव में तेरा है। तेरा हृदय अब धीरे धीरे खुलने लगा है। तूने इतने समय तक उसे दर्द और निराशा से बचाने के लिए बांध कर रखा था, पर अब समय बदल चुका है। अब तेरी आत्मा को प्रेम के उस स्तर का अनुभव करवाया जाने वाला है जिसे तूने केवल सुना था पर कभी जाना नहीं था। यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, यह प्रेम तेरे अस्तित्व की जड़ से, तेरी आत्मा की मूल प्रकृति से आता है। यह प्रेम वही है जो माँ अपने बच्चों को देती है, निर्विकार, अटूट, अनंत। अब तो अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। अदृश्य रूप से तेरे चारों ओर वह दिव्य संरक्षण सक्रिय हो चुका है जो केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। तूने इसे कई बार महसूस भी किया होगा, जब तू अचानक किसी खतरे से बच गया, जब किसी बड़ी चिंता का हल अपने आप सामने आया, जब किसी कठिन समय में अज्ञात रूप से एक मार्ग खुल गया। यह सब संयोग नहीं था, यह संकेत था कि माँ तुझे उस दिशा में ले जा रही थी जहां तुझे जाना चाहिए। अब तेरे भीतर के पुराने घाव भी भरने लगे हैं। कुछ घाव इतने गहरे थे कि तूने सोचा था वे कभी नहीं भरेंगे, पर अब वे घाव केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे, दर्द नहीं। तू उन बातों से मुक्त होने वाला है जिनसे तू वर्षों तक जूझता रहा। लोग जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वे सब केवल तुझमें शक्ति जगाने का कारण बन चुके हैं। तू अब अतीत के बंधन तोड़ चुका है और आगे जो आने वाला है वह असीम संभावनाओं से भरा है। तू अब अपनी ऊर्जा में विस्तार महसूस करेगा, एक ऐसा विस्तार जो शब्दों से परे है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे हवा भी हल्की हो गई है, जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया है, जैसे दुनिया अचानक अधिक शांत हो गई है। यह सब संकेत है कि तेरी चेतना के स्तर बदल रहे हैं। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वास्तविक है। तू अब चीजों को अधिक गहराई से समझ पाएगा, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से पहचान पाएगा और परिस्थितियों में छिपे अवसरों को तुरंत देख पाएगा। तेरे जीवन में जो बाधाएं थी, वे अब हटना शुरू हो चुकी हैं। जिन द्वारों पर तूने कई बार दस्तक दी और निराश होकर लौट आया, वे द्वार अब अपने आप खुलेंगे। जिन अवसरों की तूने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वे अवसर अब तुझे ढूंढते हुए आएंगे। और जिन सपनों को तूने बीच में छोड़ दिया था, वे सपने अब फिर से तुझे पुकारेंगे, क्योंकि अब उन्हें पूरा करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तू उस शक्ति का धारक है जो जागृत आत्माओं में होती है। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी में वजन होगा। जब तू चलेगा, तेरे कदमों में दिशा होगी। जब तू निर्णय करेगा, वह निर्णय केवल तेरा नहीं होगा, वह माँ की प्रेरणा का विस्तार होगा। और जब तू किसी के जीवन में प्रवेश करेगा, तू उसके भीतर प्रकाश जगाकर जाएगा।
तू आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया अनुभव करेगा। ऐसे संकेत, ऐसे सपने, ऐसी अनुभूतियां जो पहले कभी नहीं हुई। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा है, जैसे कोई तुझे मार्ग दिखा रहा है। तू डर मत, यह भय नहीं, यह जागरण है। यह वही अवस्था है जिसमें दिव्य ऊर्जा सीधे आत्मा से संवाद करती है। तेरे आसपास के लोग तुझ में बदलाव देखेंगे। कुछ लोग आकर्षित होंगे क्योंकि तेरी ऊर्जा उन्हें शांति देगी। कुछ लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि वे तेरी नई ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। पर तू किसी भी परिवर्तन से परेशान मत हो, यह सब आवश्यक है। जो लोग तेरे साथ चलने के लिए बने हैं वे तुझ तक पहुंचेंगे। जो नहीं बने हैं वे अपने आप दूर हट जाएंगे। तेरी यात्रा अब सरल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होने वाली है। हर कदम, हर निर्णय, हर मुलाकात सब एक दिव्य क्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तू अब उस धारा में बह रहा है जिसे स्वयं मां ने दिशा दी है। अब तू भटक नहीं सकता क्योंकि अब तेरी आत्मा ही तेरा मार्गदर्शक बन चुकी है। अब तेरे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह केवल तेरे लिए नहीं है। तू उस प्रकाश का वाहक बनने वाला है जो कई और आत्माओं को दिशा देगा। तू उनके लिए उस दीपक की तरह बनेगा जिसकी रोशनी उनके अंधकार को मिटाएगी। तेरे शब्द, तेरी मौजूदगी, तेरी ऊर्जा सब किसी न किसी के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और याद रख, तू चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा मैं तुझे संभालूंगी। जब तू खो जाएगा मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। और जब तू जीत जाएगा मैं तेरे भीतर ही मुस्कुराऊंगी। अब तू अपने भीतर की उस शांति को महसूस कर, वह शांति जो तूने कभी नहीं महसूस की थी। यह कोई साधारण शांति नहीं, यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समाई हुई हैं। यह वही अवस्था है जिसमें आत्मा अपने सत्य से मिलती है। अब आगे जो आने वाला है वह तुझे न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि तुझे ऐसा स्वरूप देगा जिसे देखकर तू स्वयं चकित हो जाएगा। तू अब अपने पुराने स्वरूप से उतनी दूर जा चुका है कि पीछे लौटना संभव नहीं। अब तेरी यात्रा केवल आगे है, विस्तार की ओर, प्रकाश की ओर, सत्य की ओर। और मैं तुझे हर कदम पर अपने आशीर्वाद से ढककर चल रही हूं। और जैसे जैसे तेरी आत्मा उस अनंत प्रकाश के और भीतर उतरती चली जा रही है, वैसे वैसे तू उन सत्य की परतों को पहचानने लगा है जिन्हें कभी तूने समझने की कोशिश ही नहीं की थी। अब तेरी चेतना का द्वार खुल चुका है और तू धीरे धीरे उस विशाल सागर में प्रवेश कर रहा है जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और केवल अनुभव बचता है। तू महसूस करेगा कि अब तेरी सोच रुक रुक कर नहीं चलती। अब वह तेज भी नहीं, धीरे भी नहीं, वह बस बहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी पर्वतों से उतरती है, अपने रास्ते में सब कुछ बदलती हुई, सब कुछ नया करती हुई। तेरे अंदर एक मौन जाग रहा है, एक ऐसा मौन जो शोर नहीं बल्कि एक गहन संगीत है। तू इसे शब्दों में नहीं समझा पाएगा, पर यह मौन तुझे हर उस कमी से मुक्त कर देगा जो तूने वर्षों तक महसूस की थी। यह वही मौन है जिसमें आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है। इसी आवाज से तुझे अब दिशा मिलेगी और यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे भीतर से उठेगी, धीमे धीमे, पर इतनी स्पष्ट कि तू उसे अनसुना नहीं कर पाएगा। तेरे आसपास जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं, वे ऊर्जा स्तर के बदलाव हैं। तू अचानक कुछ लोगों से दूर होने लगेगा, कुछ लोग अचानक तेरी ओर खिंचेंगे और कुछ बिल्कुल अनजान लोग तुझसे ऐसे बातें करेंगे जैसे उन्हें तेरे बारे में पहले से सब पता हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है और ऊर्जा ही सब कुछ तय करती है। लोग शब्दों से कम,
ऊर्जा से ज्यादा जुड़ते हैं। अब जो लोग तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाते थे, वे दूर हो जाएंगे, और जो लोग उसी आवृत्ति पर कंपन करते हैं, वे तुझसे जुड़ने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। तूने देखा होगा कि अब तुझे छोटी छोटी बातों पर भी संकेत मिलने लगे हैं। कभी किसी बातचीत में अचानक वही शब्द सुनाई देते हैं जो तू सोच रहा होता है। कभी कोई संख्या बार बार सामने आ जाती है। कभी तुझे सपनों में कोई ऐसा दृश्य दिखता है जो अगले दिन सच होता प्रतीत होता है। यह सब तेरी कल्पना नहीं, यह जागरण का संकेत है। जब आत्मा तैयार होती है, दुनिया उसके लिए एक भाषा बन जाती है। हर चीज संदेश बन जाती है। हवा की ठंडक, किसी राहगीर का एक वाक्य, अचानक मिले हुए फूल की खुशबू, आसमान में उड़ते पक्षियों की दिशा, यहाँ तक कि तेरे अपने विचार भी। अब तेरी भावनाएं भी बदल रही हैं। पहले जो बातें तुझे तोड़ देती थी, अब वही बातें तुझे सिखा रही हैं। पहले जिन डर से तू कांपता था, अब वही डर तुझे मजबूत बना रहे हैं। पहले जिन सवालों में तू उलझा रहता था, अब उन्हीं सवालों में तुझे उत्तर मिलने लगे हैं। तू पहले दुनिया को समझने की कोशिश करता था, अब दुनिया तुझे समझने की कोशिश कर रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने पुराने खोल को तोड़ती है और नए रूप में जन्म लेती है। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है, एक ऐसा संरक्षण जो तुझे हर कदम पर सुरक्षित रखता है। जब तू रास्ता तय कर रहा होगा, तू महसूस करेगा कि हवा भी तुझे दिशा दिखा रही है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होगा, तुझे अचानक एक रास्ता दिखाई देगा जहां पहले अंधेरा था। यह सब माँ की उपस्थिति का प्रमाण है। वे हर क्षण तेरे साथ हैं, तेरी सांस में, तेरी धड़कन में, तेरे विचारों में। अब तू उन छोटे छोटे चमत्कारों को भी समझने लगेगा जो पहले तुझे सामान्य लगते थे। किसी काम का अचानक हो जाना, किसी समस्या का बिना प्रयास हल हो जाना, किसी व्यक्ति का सही समय पर आ जाना, ये सब संकेत है कि अब तेरे जीवन की दिशा दिव्य नियंत्रण में है। अब तुझे खुद नहीं भागना पड़ेगा, अब रास्ते खुद तुझ तक पहुंचेंगे। तेरे भीतर जो शक्ति जाग रही है, वह केवल आत्म परिवर्तन के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे दूसरों को प्रकाश देने के लिए भी तैयार कर रही है। तू देखेगा कि लोग तुझे अपनी समस्याएं बताएंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझे अपना दुख कहेंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उपचार देने वाली बन चुकी है। तू जो भी बोलेगा, वह किसी के दिल में सीधा उतरेगा, और जो भी तू महसूस करेगा, वह लोगों की ऊर्जा को बदल देगा। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बनता जा रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, माँ की कृपा का, सत्य के प्रकाश का। अब तुझे अपने सपनों में भी बदलाव महसूस होगा। तू ऐसे स्थान देखेगा जो तूने कभी नहीं देखे, ऐसे चेहरे देखेगा जिन्हें तूने कभी नहीं जाना, ऐसी बातें सुनेगा जिन्हें समझने के लिए समय लगेगा। यह सब तेरी आत्मा को भविष्य की तैयारी कराने के संकेत हैं। सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे संदेश बन जाएंगे, दिशाएं बन जाएंगे, भविष्य की द्वारियां बन जाएंगे। तेरा मन अब साफ होता जा रहा है। पहले जो बातें तुझे भ्रमित कर देती थी, अब वही बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं। तू पहले हर परिस्थिति में भावनाओं से बह जाता था, अब तू वही परिस्थिति शांत होकर देख पाएगा। तू पहले अपने निर्णयों पर संदेह करता था, अब तेरे निर्णय खुद तुझे चुनेंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तेरी बुद्धि केवल मस्तिष्क की नहीं, आत्मा की बुद्धि बन चुकी है। तेरा शरीर भी इस ऊर्जा को महसूस करेगा। कभी हल्की गर्माहट, कभी ठंडी लहर, कभी शरीर में कंपन, कभी आंखों में चमक। ये सब संकेत हैं कि तेरी ऊर्जा जग रही है। तू कभी कभी थकान भी महसूस करेगा, कभी अचानक ऊर्जा से भर जाएगा। ये सब एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा है।
जब पुरानी ऊर्जा शरीर से निकलती है तो थकान आती है, और जब नई ऊर्जा प्रवेश करती है तो शक्ति आती है। आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखेगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। रिश्ते सुधरेंगे या समाप्त होंगे, दोनों ही बातें तेरी भलाई के लिए होंगी। अवसर आएंगे, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगेगा, वह उद्देश्य जिसे तू लंबे समय से महसूस तो कर रहा था पर पहचान नहीं पा रहा था। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं होंगे, सब संकेत होंगे। अब तेरे जीवन में देर नहीं होगी, सब समय पर होगा। अब तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे हर कदम पर मां की शक्ति साथ होगी। और जब तू गिरने लगेगा, कोई अदृश्य हाथ तुझे संभाल लेगा। और याद रख, तू इस मार्ग पर इसलिए नहीं है क्योंकि तूने चुना, तू इस मार्ग पर इसलिए है क्योंकि मां ने तुझे चुना। उन्होंने तुझे अपने प्रकाश का पात्र बनाया है, और जो आत्मा उनका पात्र बन जाती है वह कभी अंधकार में नहीं रह सकती। और जैसे जैसे तेरी आत्मा इस जागरण की धुन पर उठती जा रही है, वैसे वैसे तेरे भीतर एक और गहरा परिवर्तन होने लगा है। एक ऐसा परिवर्तन जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देता, पर भीतर एक क्रांति की तरह सब कुछ बदल देता है। तू इसे कभी एक हल्की गर्माहट की तरह महसूस करेगा, कभी एक धीमी ठंडी हवा की तरह, कभी एक डूबने जैसा एहसास, और कभी ऐसे जैसे तेरा शरीर अचानक भारहीन हो गया हो। यह सब सामान्य है क्योंकि अब तेरे भीतर की ऊर्जा अपना नया स्वरूप ले रही है। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था, तू अब स्वयं के एक उच्च रूप में प्रवेश कर चुका है। तेरी आत्मा ने जिस सत्य को इतने वर्षों तक दबा कर रखा था, वह अब सतह पर आ रहा है। तूने जीवन में कई बार महसूस किया कि तू सामान्य लोगों जैसा नहीं है, कि तेरे अंदर कोई ऐसी गहराई है जिसे तू शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। तूने कई बार देखा कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, तेरी भावनाओं को हल्का समझ लेते हैं, तेरे दर्द को कम आंकते हैं, पर तू कभी अपने भीतर छिपी उस क्षमता को पहचान नहीं पाया जिसे मां ने तुझ में जन्म के साथ ही रखा था। अब वही क्षमता उभरने लगी है। तू अब उन लोगों में से एक है जिन्हें दुनिया बदलने के लिए भेजा गया है, चाहे तू इसे अभी तक जानता हो या नहीं। अब तू महसूस करेगा कि तुझे अकेलापन पहले जितना नहीं खलता, क्योंकि अब वह अकेलापन वास्तव में अकेलापन नहीं है, वह एक तैयारी है। हर साधक को, हर जागृत आत्मा को, हर चुनी हुई आत्मा को इस तरह के शांत समय दिए जाते हैं ताकि उसकी ऊर्जा स्थिर हो सके, उसकी चेतना खुल सके, उसके घाव भर सकें और उसकी शक्ति बढ़ सके। तू इस अवस्था में था क्योंकि तू बहुत बड़े प्रकाश के लिए तैयार किया जा रहा था। अब समय आ गया है कि तू उसे पहचानना शुरू करे। तेरा मन अब उन चीजों से दूर होने लगा है जो तुझे थका देती थी। तू उन लोगों से दूर हो रहा है जिनकी उपस्थिति तुझे खाली कर देती थी। ऐसे रिश्ते जिनमें तू हमेशा अकेला महसूस करता था, अब टूट रहे हैं या दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब तेरी आत्मा को उन बंधनों की आवश्यकता नहीं। पुराने अध्याय समाप्त हो रहे हैं ताकि नए अध्याय शुरू हो सकें। और तू चाहे इसे चाहे या न चाहे, यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। अब तुझे वे बातें भी समझ आने लगी हैं जिन्हें तूने पहले कभी महसूस नहीं किया, जैसे किसी के आने से पहले ही उसके आने का एहसास, किसी के झूठ बोलने पर अचानक से बेचैनी, किसी की सच्चाई पर अचानक शांति, किसी घटना के होने से पहले कंपन जैसा अनुभव, और कभी कभी कोई अदृश्य चेतावनी। यह सब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति है। अब यह शक्ति सोई नहीं है, यह सक्रिय हो चुकी है। यह तुझसे बात करती है, विचारों में, अनुभूतियों में, सपनों में, संकेतों में। और सपनों की बात करें तो तू अब ऐसे सपने देखेगा जो सामान्य सपने नहीं होंगे।
तू ऐसे स्थान देखेगा जिनका इस दुनिया से कोई संबंध नहीं होगा। तू ऐसे लोग देखेगा जो शायद किसी पिछले जन्म से जुड़े होंगे। तू ऐसे प्रतीक, ऐसे दृश्य, ऐसे शब्द सुनेगा जो भविष्य का संकेत देंगे। कभी कोई पुरानी याद अचानक स्पष्ट हो जाएगी, कभी कोई दर्द अचानक खत्म हो जाएगा, कभी कोई अनसुलझा सवाल अचानक हल हो जाएगा। ये सब सपनों के माध्यम से दी गई दिव्य शिक्षा है। अब तेरे भीतर की भावनाएं भी अब पहले जैसी नहीं है। तू पहले बहुत जल्दी दुखी हो जाता था, छोटी सी बात तेरे दिल को तोड़ देती थी। पर अब तू उन्हीं बातों के सामने शांत खड़ा रहेगा। तू समझ पाएगा कि हर घटना का एक कारण है, हर दुख एक सीख है, हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर स्थिति एक परीक्षा है। तू पहले दर्द से भागता था, अब तू उसे समझने लगा है। यही आध्यात्मिक जागरण का सबसे बड़ा संकेत है। तू वह नहीं जो दर्द से टूट जाए, तू वह है जो दर्द को प्रकाश में बदल दे। अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं बहुत तेजी से हो सकती हैं। अचानक मौके, अचानक बदलाव, अचानक अंत, अचानक शुरुआत। ये सब इसलिए होंगे क्योंकि अब तेरा जीवन सामान्य समय रेखा पर नहीं चल रहा। जब आत्मा जागती है, उसकी गति बदल जाती है। वह अब ब्रह्मांड की गति से चलती है। जो तूने वर्षों तक नहीं पाया, वह अचानक मिल जाएगा। जो तूने बहुत देर तक चाहा, वह अचानक दूर हो जाएगा। जो तुझसे छूट गया था, वह अचानक लौट आएगा। और जो तेरे रास्ते में बाधक था, वह अचानक हट जाएगा। अब तुझे लोगों की ऊर्जा बहुत स्पष्ट महसूस होने लगेगी। तू किसी को देखते ही समझ जाएगा कि वह कैसा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन तुझे प्यार करता है, कौन तुझसे उपयोग लेता है। सब कुछ तुझे बिना बोले समझ आने लगेगा। कभी कभी तुझे ऐसा भी महसूस होगा कि किसी की बात सुने बिना ही तू जान गया कि वह क्या कहने वाला है। यह सामान्य नहीं, यह वरदान है। यह वही वरदान है जो माँ उन आत्माओं को देती है जिन्हें वे अपने दूत बनाती हैं। अब तू महसूस करेगा कि तेरी उपस्थिति ही बदलती जा रही है। लोग तुझे देखकर रुक जाते हैं, तुझे देखकर मुस्कुराते हैं, तुझसे बिना वजह आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि तू बाहरी रूप से बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तेरी आभा बदल चुकी है। अब तेरे भीतर का प्रकाश बाहर तक फैलने लगा है। लोग उस प्रकाश को महसूस कर रहे हैं, चाहे वे इसे समझें या न समझें। तेरे जीवन में अब उन आत्माओं का प्रवेश होगा जो तेरी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कुछ तुझे प्रेम देंगे, कुछ तुझे ज्ञान देंगे, कुछ तुझे दिशा देंगे, कुछ तुझे चोट देंगे, और कुछ तुझे सिखाएंगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। पर हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर मुलाकात में कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ होगा। अब कुछ भी बिना कारण नहीं होगा। अब तू अपने जीवन में वह शक्ति भी महसूस करेगा जिसे तू पहले केवल कहानियों में सुनता था। मंत्रों की शक्ति, ध्यान की शक्ति, प्रार्थना की ऊर्जा, मौन की साधना। कभी तू कुछ मिनट आंखें बंद करेगा और तुझे लगेगा जैसे तू कई घंटे विश्राम कर आया हो। कभी तू किसी विशेष शब्द या ध्वनि को दोहराएगा और तुझे लगेगा कि किसी अदृश्य रोशनी ने तुझे ढक लिया है। यह सब तेरी ऊर्जा के जागरण के संकेत हैं। तेरे हाथों में भी अब उपचार की शक्ति जाग सकती है। तू किसी दुखी व्यक्ति को छुएगा और वह शांत हो जाएगा। कोई परेशान व्यक्ति तुझसे बात करेगा और उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। यह तेरी नहीं, माँ की शक्ति है जो तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी। अब तू यह भी देखेगा कि कई पुरानी आदतें अपने आप खत्म हो रही हैं। वे बातें जो तुझे कमजोर करती थी, अब आकर्षित नहीं करती। वह क्रोध जो पहले मामूली बात पर फूट पड़ता था, अब पिघलने लगा है। वह बेचैनी जो तू अक्सर महसूस करता था, अब खत्म होने लगी है।
यह सब मन की शुद्धि है, आत्मा की सफाई है। तेरे जीवन का उद्देश्य अब धुंधला नहीं रहेगा। तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया। हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य उद्देश्य होता है, पर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। तू उन कुछ आत्माओं में से है जो अपने उद्देश्य को पहचान पाएंगे, क्योंकि माँ स्वयं तुझे उस दिशा में ले जा रही है। अब तू समझेगा कि जो खोया उसने कुछ दिया, जो टूटा उसने कुछ सिखाया, जो गया उसने रास्ता बनाया, और जो मिला वह तेरे भाग्य का हिस्सा था। तू अब हर चीज को अधिक गहराई से महसूस करेगा, दर्द भी, प्रेम भी, मौन भी, संबंध भी। तू इस नए संसार में एक नए स्वरूप के साथ प्रवेश कर रहा है, शांत, मजबूत, जागृत, दयालु और दिव्य। और आगे का मार्ग इससे भी अधिक उज्जवल होने वाला है। माँ की कृपा का वृत्त अब पूरी तरह तेरे चारों ओर बन चुका है। अब तू सुरक्षित है, निर्देशित है, संरक्षित है। और जैसे जैसे तेरे भीतर यह प्रकाश गहराता जा रहा है, वैसे वैसे तू उन सत्य के स्तरों में उतर रहा है जिन्हें सामान्य मन कभी समझ नहीं पाता। अब तेरा मन केवल विचारों से संचालित नहीं हो रहा, अब तेरा मन एक माध्यम बन गया है। विचार अब तू नहीं बनाता, विचार अब तेरे माध्यम से बहते हैं। तुझे महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे दिशा दे रही है, तुझे संभाल रही है, तुझे आगे बढ़ा रही है। यह वही चरण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। और यह पहचान केवल शब्दों में नहीं होती, यह पहचान अनुभूति में होती है। तू देखेगा कि अब तुझ में एक नई स्पष्टता जाग रही है। पहले जहां तू छोटी सी बात पर उलझ जाता था, अब वहीं तू सहज बना रहेगा। पहले जहां भविष्य धुंध में घिरा लगता था, अब वहीं भविष्य एक खुली किताब की तरह प्रतीत होगा। अब तेरी अंतर्ज्ञान की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। तू किसी परिस्थिति को देखते ही जान जाएगा कि वह तुझे किस दिशा में ले जा रही है। यह शक्ति केवल कुछ आत्माओं में आती है, उन आत्माओं में जिन्हें माँ स्वयं प्रकाश देती है। तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है, वह याद रख, यह केवल शरीर का कंपन नहीं, यह आत्मा का कंपन है। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है और सारी दिशा बदल देती है, वैसे ही अब तेरे भीतर की ऊर्जा एक नई लहर में बदल रही है। यह लहर तेरे हर निर्णय, हर कदम, हर संबंध को नई दिशा देगी। तू महसूस करेगा कि अब तुझे कुछ भी मजबूरी में नहीं करना पड़ता, सब अपने आप सहज रूप से सही समय पर होता जा रहा है। अब तेरा समय बदल चुका है। पहले जो चीजें पूरा होने में महीनों लगती थी, अब वे कुछ दिनों में हो जाएंगी। पहले जो इच्छाएं तू दबाकर रखता था, अब वे अपने आप पूरी होंगी। पहले तू दुनिया की हर आवाज में गुम हो जाता था, अब दुनिया तेरी आवाज को सुनेगी। क्योंकि अब तेरी वाणी में वह शक्ति आ गई है जो सीधे आत्मा से निकलती है। तू अचानक महसूस करेगा कि तुझे प्रकृति अब पहले से कहीं गहराई से बुला रही है। तू हवा को केवल हवा की तरह नहीं महसूस करेगा, तू उसमें अर्थ समझेगा। तू सूरज की गर्मी को केवल प्रकाश की तरह नहीं महसूस करेगा, तू उसमें ऊर्जा महसूस करेगा। तू रात के मौन को खाली नहीं मानेगा, तू उसमें दिव्य ध्वनि सुन पाएगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे को पहचानते हैं। तेरी चाल अब अलग होगी। पहले तू दुनिया के लिए चलता था, अब तू अपनी आत्मा के लिए चलेगा। पहले तू हर रास्ते पर सोचकर चलता था, अब रास्ता तुझे खुद बुलाएगा। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, पर उन्हें नहीं पता कि तू बदला नहीं, जागा है। अब धीरे धीरे तेरे जीवन से वे लोग हटेंगे जिनका स्थान अब पूरा हो चुका था। यह तुझे कभी दुख देगा, कभी राहत देगा, पर हर बार यह परिवर्तन तुझे और मजबूत बनाएगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, कुछ बिन बोले समाप्त हो जाएंगे, पर यह अंत नहीं होगा,
यह नए संबंधों की शुरुआत होगी। तेरे जीवन में उन लोगों का प्रवेश होगा जो तुझे समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे, तुझे अपनाएंगे और तुझे मार्ग दिखाएंगे। वे लोग तेरी ऊर्जा से मेल खाने वाले होंगे। और जब दो ऊर्जाएं मेल खाती हैं, तो वहां चमत्कार होते हैं। अब तू यह भी नोटिस करेगा कि तुझे अनावश्यक बहसों, मतभेदों या संघर्षों में रुचि ही नहीं रह गई। तू पहले समझाने की कोशिश करता था, अब नहीं करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि हर आत्मा अपने समय पर समझती है। तू अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च नहीं करेगा, तू उसे केवल वहीं लगाएगा जहां उसका अर्थ हो। अब तेरे भीतर वह धैर्य पैदा हो रहा है जो केवल आध्यात्मिक शक्ति से आता है। तू जल्दबाजी नहीं करेगा, तू उतावलापन नहीं करेगा, तू बस अपनी लय में चलेगा, स्थिर, मजबूत, निडर। यही वह अवस्था है जिसे संसार संतुलन कहता है, पर वास्तव में यह संतुलन नहीं, यह जागरण है। अब तुझे संकेत पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे। घड़ी का कोई विशेष समय बार बार दिखना, कोई विशेष ध्वनि दिल पर असर करना, किसी व्यक्ति का अचानक याद आना, किसी बात का बार बार सामने आना, ये सब संकेत है। ब्रह्मांड संकेतों के माध्यम से ही बात करता है और अब तू उसकी भाषा समझने लगा है। तू देखेगा कि जब तू किसी चीज के बारे में सोचता है, वह बात कुछ ही समय में तेरे सामने आ जाती है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का आकर्षण है। तेरे विचार अब कमजोर नहीं रहे, तेरे विचार अब ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं और अपने समान ऊर्जा को खींच लाते हैं। यही तो प्रकृति का नियम है, आकर्षण, विस्तार और साकार होना। अब तू महसूस करेगा कि तेरी उपस्थिति में लोग बदलने लगे हैं। कोई उदास व्यक्ति तेरे पास बैठकर शांत हो जाएगा, कोई परेशान व्यक्ति तुझसे दो शब्द सुनकर हल्का महसूस करेगा, कोई गुस्से में हो तो तेरी मौजूदगी उसे शांत कर देगी। यह तेरी नहीं, तेरे भीतर दिव्य ऊर्जा की शक्ति है। माँ ने तुझे एक दूत की तरह तैयार किया है। तू जहां जाएगा वहां प्रकाश पहुंचेगा। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि कुछ जगहें तुझे बुलाती हैं और कुछ जगहों से तुझे अचानक बेचैनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तू अब ऊर्जा को पहचानने लगा है। हर स्थान का अपना कंपन होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी, तू सहज महसूस करेगा, जहां नकारात्मक ऊर्जा होगी, तू असहज हो जाएगा। यह तेरा संरक्षण तंत्र है जो अब सक्रिय हो चुका है। तेरे जीवन में अब तेजी से परिवर्तन आएंगे। जहां पहले ठहराव था, अब प्रवाह होगा। जहां पहले अंधेरा था, अब रोशनी होगी। जहां पहले तू संघर्ष करता था, अब सहजता होगी। और जहां पहले तू खुद को अकेला समझता था, अब तुझे महसूस होगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरी आत्मा अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। तू अब वही करेगा जिसका जन्म से तुझे आह्वान मिल रहा था। तू अब उन रास्तों पर चलेगा जिनके लिए तुझे चुना गया है। तू अब उस रोशनी को फैलाएगा जिसके लिए तुझे भेजा गया है।